जब हम भारतीय जनता पार्टी के अजेय दिखने की बात करते हैं, तो उसके साथ-साथ उनके संगठन की जो भूमिका है, वो तो है ही, लेकिन जिस तरीके से उस उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, संस्थाओं को तहस-नहस किया है, उसकी भी बड़ी भूमिका है। और मुझे लगता है कि एक और ऐसा मामला था जो विपक्षी दलों के पूरे चरित्र को ही या उनकी आर्थिक मामलों में जो उनकी इंटीग्रिटी होती है, उसको तहस-नहस करने की कोशिश की गई थी हवाला मामले में। कुछ पुस्तकों में मैंने ये पढ़ा है कि 70 के दशक में विपक्षी नेताओं को सीआईए का एजेंट घोषित करने का चलन हो गया था और ये जो आज के दौर में हो रहा है, वो उसका एक बड़ा रूप है। तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार विपक्ष के समस्त नेताओं की छवि को इतना तार-तार करने में सफल हो जाएगी कि उसके लिए यह कहना बड़ा आसान होगा कि अगर कोई ईमानदार है, तो वो हम हैं और बाकी सारे जो हमारे शासन का मॉडल है, उसे आप देखिए और बार-बार हमें ही चुनिए? ये तो भाजपा की पुरानी कोशिश है। भाजपा लगातार विपक्ष को भ्रष्टाचरण करने वाले नेताओं के तौर पर, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार करने वाली मंडली के तौर पर चित्रित कर रही है। ये केवल अभी 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 की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी या उससे कुछ पहले से ये बात हुई हो। ये तो लंबे अरसे से चल रहा है। वो खुलेआम कहते हैं कि कांग्रेस का जो आला कमान है वो सब हुँ, जमानत पे छूटा हुआ है और बिहार में लालू यादव और वो लोग तो हैं ही। देखिए, एक तरफ तो वो आरोप लगाते हैं कि सब परिवारवादी हैं और परिवार के लिए पैसा जमा करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। फिर कहते हैं कि इन सब लोगों के ऊपर कहीं न कहीं कानूनी शिकंजा है। ये लोग सब कानून से बचने के लिए छटपटा रहे हैं। हुँ, इसीलिए ये आपस में गैंग अप होते हुँ, हैं हमारे खिलाफ। तो ये तो उनका पुराना कहना है और वो लगातार इसके ऊपर ज़ोर भी देते रहते हैं। हुँ, हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार चल रही है और जब वो मानते ही ऐसा है कि जनता जब हमें उनके मुकाबले इस तरह करके देखेगी, तो हमारी तमाम कमियों के कारण हमें प्राथमिकता देगी, इनको प्राथमिकता नहीं देगी। दूसरा हुँ, सवाल है कि कांग्रेस भी अपने ज़माने में ऐसा करती थी। हुँ, कांग्रेस भी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती थी। कांग्रेस के ऊपर भी आरोप थे कि उसने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर किया है। लेकिन आप देखिए कि भाजपा ने इस पूरी प्रक्रिया को किस स्तर तक पहुँचा दिया है। बिल्कुल। कांग्रेस जो काम कभी-कभी और एक तरह के राजनीतिक हथकंडे के तौर पे करती थी, अब राजनीतिक लाभ लेने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपनी एक दीर्घकालीन रणनीति के तौर पर विकसित कर लिया है हुँ, हुँ, और वो मुतवातिर उसके ऊपर लगातार कह रही है। कांग्रेस की स्थिति ये थी कि ये सब जब वो विपक्ष की सरकारें गिराती थी, एक संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग करके या विपक्ष की राजनीति को अस्थिर करती थी और कोई दूसरे कदम भी उठाती थी या क्षेत्रीय दलों को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। तो हुँ, उस पूरी प्रक्रिया में आप देखिए कि कांग्रेस की साख लगातार गिर रही थी सार्वजनिक जीवन में हुँ, हुँ, और कांग्रेस के समर्थन आधार से कई समुदाय धीरे-धीरे करके उसी दौरान बाहर जा रहे थे। हुँ, हुँ, भाजपा के ज़माने में उसकी साख नहीं गिर रही है। जनता के साथ उसके संबंध नहीं खराब हो रहे हैं हुँ, और बजाय इसके कि उसके जनाधार से तमाम राजनीतिक समुदाय अलग हटें, नए-नए राजनीतिक समुदाय धीरे-धीरे करके उसके प्रयासों से भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। हुँ, भाजपा को एक और लाभ है जो अन्य दलों को लाभ नहीं है, कांग्रेस को भी वो लाभ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा हुआ है हुँ, हुँ, और ये जो एक दुनाली एक एक जो एक 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 ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा कवच है, जो सामने आकर रक्षा करने की बजाय पीछे रहकर भाजपा की रक्षा करता है हुँ, और भाजपा की अगर कोई कमी होती है, तो वो उस कमी की पूर्ति करता है हुँ, हुँ, और नरेंद्र मोदी को बिना किसी दिक्कत के ये लचीलापन अपनाने की इजाजत भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दे रखी है। हुँ, हुँ, यानी पहले जो कल्पना भी नहीं हम करते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में इस तरह के लोग भाजपा में आएँगे और बड़े-बड़े पदों पर पहुँचेंगे, हैं? हुँ, हुँ, तो अटल बिहारी वाजपेयी की तो जो अर्थनीति थी, उसी के खिलाफ उस वक़्त के तत्कालीन सरसंघ चालक उसके खिलाफ आपत्तियाँ करते थे और संघ के कई मोर्चा संगठन थे, इसमें भारतीय किसान संघ था और स्वदेशी जागरण मंच था। हुँ, ये सब लोग भाजपा की तत्कालीन गठजोड़ सरकार के खिलाफ कभी-कभी मोर्चा भी खोलते थे हुँ, और उसकी आलोचना भी करते थे। लेकिन यहाँ बिल्कुल दूसरा नज़ारा नज़र आता है। हुँ, नरेंद्र मोदी की शख्सियत और वोट बटोरने की उनकी जो क्षमता है, हुँ, उस क्षमता के सामने मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बिल्कुल तय कर लिया है कि वो नरेंद्र मोदी के कामकाज में और उनकी राजनीति में संगठन खड़ा करने की, पार्टी बिल्डिंग की उनकी जो रणनीति है, उसमें कोई विघ्न नहीं डालेंगे और हुँ, उसको उनको जो मन में आया वो करने देंगे और ऐसा तब तक चलता रहेगा
जब तक नरेंद्र मोदी बार-बार ये साबित करने में कामयाब होते रहेंगे कि उनमें वोट बटोरने की क्षमता है। जिस दिन उनकी ये क्षमता कमज़ोर होगी, उस दिन उनके ऊपर जो सवालों की बौछार होगी, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सवाल होंगे। उसमें भाजपा के उन नेताओं के भी सवाल होंगे जो कहीं न कहीं अंदर से नरेंद्र मोदी के साथ में एक प्रतियोगिता महसूस करते हैं। विपक्ष तो उनसे ये सवाल पूछेगा ही, कि जिस दिन उनकी वोट बटोरने की क्षमता कमज़ोर होगी, उस दिन उन्हें इन तमाम सवालों का जवाब देना होगा और मेरे ख्याल से वो क्षण नरेंद्र मोदी और उनकी मंडली के लिए एक बहुत ही मुश्किल तलब क्षण होगा।